गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में, जिला कटिहार, बिहार प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन सत्संग संदेश होने जा रहा। आप सभी लोग यहाँ सत्संग के नाम पर उपस्थित हुए हैं। सत्संग हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक स्कूल की तरह काम करता है। जैसे हम संसार का कोई ज्ञान विद्या बोध, कोई हुनर इल्म तालीम सीखना है, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में अपने बच्चियों को आप भेजते हो, वहाँ टीचर मास्टर उनको पढ़ाते हैं, किताबें उसमें मदद करती हैं। इसी तरह से सत्संग आध्यात्मिक स्कूल, जिसमें संत महापुरुष हमको आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मानव जीवन कितना अमूल्य है। ये मानव जन्म पाकर आपको अपनी जीवात्मा का कल्याण भी करना है। आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान, ये सारा ज्ञान और बोध इसी सत्संग के द्वारा हम इंसान मनुष्यों को प्राप्त होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो भौतिक स्कूल हैं, बौद्धिक स्कूल हैं, इसमें हम हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, लेकिन उसमें आत्मा का जन्म मरण का ज्ञान नहीं कराया जाता। इसलिए इन्हीं स्कूलों की तरह संतों के सत्संग का स्कूल जब हमारे आपके बीच में बराबर चलता रहेगा, तब हम आप जीवन के मूल लक्ष्य और उद्देश्य को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, और देश और दुनिया का सुधार भी अपने आप हो जाएगा। पुलिस कम रहे, थाना स्टेशन कम बने, सरकार के कानून, कोर्ट कचहरी अदालत भी कम हो, लेकिन समाज में बुराई कम हो जाती है जब हम आप संतों महात्माओं के सत्संग से दूर होने लगते हैं। मान लो सत्संग हमको आपको नहीं मिलता, हम हर तरह से भटकाव की तरफ चले जाते हैं। समाज में, घर में, परिवार में करप्शन, बुराई, अनैतिक कार्य, बुरे पाप कर्म भी बढ़ने लगते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म तो होता ही रहता। आज भी आपके गांव, घर, समाज में कोई न कोई धर्म कर्म, कोई न कोई पूजा पाठ, कटिहार में, सब गांव में, सब घर में लोग कर रहे हो।
लेकिन सत्संग न मिलने के कारण हमको आपको सही धर्म का, सही कर्म का आज मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं है। अब आज की पूजा पाठ धर्म कर्म में हिंदू लोग क्या करते हैं? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे हैं, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे हैं, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे हैं, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे हैं, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे हैं, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे हैं, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे हैं, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे हैं। अब इसको कैसा धर्म माना जाएगा? भगवान राम ने रामायण में जिस धर्म की बात किया, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में जो धर्म का ज्ञान कराया, अब रामायण गीता से महान पुस्तक तो हिंदू धर्म की कोई है ही नहीं। रामायण गीता पर ही हिंदू धर्म चल रहा। रामायण गीता में तो कहीं ऐसे धर्म की बातें नहीं है कि आप तिलक टीका ले हुए लगाओ, मछली अंडा भी खाओ, ऐसा तो नहीं है। बल्कि रामायण में तो ये लिखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को क्यों मारा। रावण जात के ब्राह्मण थे, वो भी पूजा पाठ धर्म कर्म करते थे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। ब्राह्मण कुल में जन्म, 4 वेदों के प्रकांड पंडित, ब्रह्मा और शंकर के प्रकांड पुजारी। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण को धर्म का दुश्मन माना, उनका एनकाउंटर किया, उनकी लंका को मिट्टी में मिला दिया। आज भी अपने हिंदू समाज में दशहरा के दिन आप रावण का पुतला जलाते हो, मेला दशहरा मनाते हो। एक ब्राह्मण, वो भी 4 वेदों के ज्ञानी विज्ञानी, क्यों? राम ने रावण को क्यों मारा? एक ब्राह्मण को, वो भी इतने विद्वान ब्राह्मण को धर्म का दुश्मन क्यों माना गया? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म और रावण का धर्म। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, तब तो मुसलमान थे ही नहीं। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म, लेकिन अंतर क्या आ गया? राम शाकाहारी, रावण। जबकि राम का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ और रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। शिवरी देखो, शाकाहारी राम ने शिवरी का जूठा बेर खा लिया और रावण की लंका को मिट्टी में मिला दिया। शिवरी जात की भिलनी उसका जूठा बेर खा लिया। यानी परमात्मा को पाने में, धर्म को मानने में, आत्मा के कल्याण में जात बिरादरी ऊंचा नीचा मतलब नहीं है। कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के। इसमें सबसे बड़ी शर्त है, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोह कपड़ छल छिद्र न भावा। अपने मन को हम आप जितना करेंगे, पवित्र करेंगे, हमारा कर्म जितना शुद्ध होगा, उतना ही कर्म भी ठीक होगा। अब हम पाप कर्म करके धर्म क्या करोगे आप? कर्म सबका खराब होता जा रहा और आप धर्म धर्म चिल्ला रहे हो। धर्म तो सुधार का ही नाम भाई, आपके अंदर अच्छाई आवे। धर्म ये नहीं कहता कि समाज में बुराई बढ़े। अगर बुराई बढ़े तो
धर्म और पाप है। धर्म का मतलब है कि समाज अच्छाई की तरफ, घर में, परिवार में, समाज में, चारों तरफ लोगों के विचार अच्छे हैं, लोगों का चिंतन अच्छा है, लोगों की सोच अच्छी है, लोगों के कर्म अच्छे हैं। आज आप देख रहे हो इतना पूजा पाठ सब कुछ, लेकिन आदमी का कर्म ही खराब होता जा रहा। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, लालच इतना ज़्यादा कि थोड़े से पैसे के लिए भाई को मार दिया, चाचा ने भतीजे को जमीन के लिए मार दिया, शराब के नशे में आप देखते हो मामा भांजी को नहीं पहचान रहा शराब पीकर, चाचा भतीजी को नहीं समझ पा रहा शराब पीकर, भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान रहा शराब पीकर, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। इसको कैसे सही धर्म माना जाएगा? और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन और कारण क्या? हमारा अशुद्ध यानी गंदा खान पान। एक गांव में कहावत कही जाती, जैसा खाए अन्न वैसा होता मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। हमारा अगर आहार अशुद्ध होगा तो हमारा विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकता। शराब कबाब का सेवन करके, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाकर कभी आप अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारी सोच, हमारे विचार कभी पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से भारत में धार्मिक मिशन, रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक पार्टियां, दल, तमाम संगठन है। लेकिन जय गुरुदेव मिशन एक ऐसा संगठन है जिसमें लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर और गांव-गांव जाकर पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। शुद्ध यानी शाश्वत सनातन धर्म, पवित्र धर्म। और जब तक ये नहीं होगा तब तक देश और दुनिया से बुराई जाने वाली नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते कि पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाना, किसी जीव की हिंसा हत्या करना, वो भी अपने जिह्वा जबान स्वाद के लिए। मान लो आपको सिर दौड़ा रहा, आपने सिर को गोली मार दिया, वो बात अलग है। आपके बच्चे को सर्प दौड़ा रहा, आपके हाथ में लाठी डंडा, आपने सर्प मार डाला, वो भी हिंसा अलग है। आपके खेत में, सब्जी के खेत में कीड़े लग रहे, आपने उस पर कीटनाशक दवा छिड़क दिया, हजारों लाखों कीड़े शाम तक मर गए, वो भी हिंसा अलग है। लेकिन अपने जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी मार देना, ये परमात्मा के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पाप तो दुनिया में बहुत है। चोरी करना पाप है, डाका डालना पाप है, निंदा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी की बहन बेटी का इज्जत सम्मान बिगाड़ना सब पाप। लेकिन भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप अपने जबान के स्वाद के लिए जब आप किसी जीव जंतु का वध करते, काटते हैं, मारते हैं और उसकी सड़ी गली मुर्दा मांस को खाते, ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। यही बात आज तक कोई आपको बता ही नहीं रहा। हमारे पंडित, पुरोहित, विद्वान लोग आपको ठाकुर जी की कथा, भगवान की कथा सुनाकर
दान दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। अब आप चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, पंडित पुरोहित को दक्षिणा से मतलब है। आज तमाम ब्राह्मण खुद मछली खाने लगे, अंडा खाने लगे। जब गुरु लोगों का ही रास्ता भटक गया तो इस जनता का क्या हाल होगा। हमारे समाज को बचाने की जिम्मेदारी एक तो हमारे देश के नेताओं की है, दूसरा धर्म गुरु है। पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे आज वर्तमान में डेमोक्रेसी, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनकी भी जिम्मेदारी भी समाज में बुराई न फैले, इसके लिए इन्होंने कोर्ट कचहरी, अदालत, कानून, कायदे, पुलिस स्टेशन सब बना रखा है। देश का विकास करना उनकी जिम्मेदारी, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनवा देना, फैक्ट्री कारखाना लगवा देना, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाना, बंदरगाह बनाना, ये सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। वहीं सरकार की ये भी जिम्मेदारी है अपनी धर्म संस्कृति को भी बचाया जाए। अगर मान लो कोई सरकार विकास तो कर रही, स्कूल अस्पताल सब बनवा दिया, कल कारखाना, फैक्ट्री, लेकिन धर्म और संस्कृति को पीछे कर दिया, फिर ये समाज नष्ट हो जाता। लंका सोने की बन गई, लेकिन जब उसमें धर्म खत्म हो गया तो सोने की लंका जल करके भस्म हो गई। धर्म और संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। मान लो आपका घर ही है, आपके घर में मान लो रुपए पैसे कम है, आपके पास कार नहीं है, आप भले गरीब आदमी हो, लेकिन आपके घर में कोई बीड़ी नहीं पीता है, कोई शराब नहीं पीता, ऐसे घर को आप देखोगे झगड़ा कम होगा। और जिस घर में बड़ी बड़ी कोठियां, 1 करोड़ की कार खड़ी है, लेकिन बाप भी शराब पीता है, वो बेटा भी शराब पी के आ गया, शराब के नशे में बाप बेटे में झगड़ा खड़ा होगा। घर में बीवी बचाने आई तो जूता चप्पल चलता है, 11 बजे रात तक हल्ला महंगे पियक कर लो, पूरे टोले महल्ले की नींद हराम होती है। इसलिए समाज को अच्छा बनाना भी, केवल पैसे से कोठी बिल्डिंग बनाने से समाज अच्छा नहीं बनता। जब तक मनुष्य के विचार अच्छे न बने, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन सुचिता पूर्ण पवित्र न हो,